हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 जो हमारा चल रहा है ना मैथमेटिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। पहले इसके 3 चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। पिछले चैप्टर में हमने भोपाल की सैर की थी, इसमें हम घड़ी घड़ी के बारे में सीखेंगे। और हम जो 24 घंटे इस्तेमाल में आने वाली घड़ियां होती है ना, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इसमें हम एक और चीज सीखेंगे कि एक बच्ची है, उसका जन्म से मतलब आपके जन्म से आज तक क्या क्या हुआ, कितने दिन पर आपके दांत निकले, कितने दिन पर आपने चलना सीखा, कितने दिन पर आपने खाना खाना सीखा और कितने दिन में आपने चलना सीखा। तो चलिए हम इस चैप्टर में ये बातें करेंगे। इसमें बहुत मजा आने वाला है और इसमें हम छुट्टियों के बारे में भी बात करेंगे कि कब कब छुट्टियां होती है और कितने दिनों की होती हैं। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं कि घड़ी क्या होती है। चलो देखते हैं। देखो पहले हम एक घड़ी यहाँ पर लेते हैं, ये रहा, जिसमें हम टाइम देखते हैं। अब देखो इसमें ये रहता है। अब देखो इसमें ये यहाँ पर ऐसे आपको नंबर्स लिखे रहते हैं, दिखते होंगे यहाँ पर। यहाँ पर 12, 12, फिर 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। अब देखो यहाँ पर ये घड़ी हो गई। अब घड़ी में ना यहां से यहां तक 5, आपको इसके बीच में ना 4 लाइन दिखेंगी। 1, 2, 3, 4, पांचवी 1, 2, 3, 4। अब देखो ये जो छोटी छोटी लाइंस होती है ना, यही मिनट होती है। मिनट यही होती है, पर इससे लिखा जाता है यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिखने में ज्यादा हमें दिक्कत आती है, फिर समझ में नहीं आता टाइम। इसलिए ये जो छोटी छोटी लाइंस दिखती है ना, इसे बनाया गया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सब में रहता है, छोटी छोटी पतली पतली रहती है उसी में। और यहाँ से यहाँ तक 5 सुइयां होती हैं। जो एक लाइन होगी उसे क्या होगा, वो 1 मिनट हुआ। और यहाँ तक जब ये 1 पर पहुंच जाएगी ना, तो 5, वहां पर 5 तक रेखाएं, वहां पर 5 रेखाएं हो जाएंगी। आप गिन के भी देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर होता रहेगा। अगर अभी मैं आपसे बोलूं कि 1 बज रहे हैं, पूरे 1 बज रहे हैं, तो इसमें देखो 3 सुई होती है। 1 सेकंड की जो सबसे बड़ी होती है और जो सबसे तेज चलती है। उसके बाद आती है 1 मिनट की, जो होती है क्या, उससे छोटी, सेकंड से छोटी। जो सेकंड की सुई होती है उससे छोटी होती है और वो थोड़ा स्लो चलती है। और एक होती है घंटे की, जो सबसे छोटी होती है और वो कम स्लो चलती है। अब देखो आपने अगर ये नहीं जाना है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में ना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यानी 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा। वही लॉजिक जैसा हमने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता था तब 1 मीटर बनता था, और जब 1000 मीटर होते थे तब 1 किलोमीटर बनता था। वैसा इस टाइम में भी है। यहाँ पर यहां से ना, यहां से अगर आप ये जो घंटे, ये जो मिनट वाली सुई है ना, अगर यहां से घूमते 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 फिर यहीं पर पहुंच जाए ना, तो 60 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। आपके पास अगर घड़ी है तो देखो उसमें टाइम। अब तो डिजिटल वॉच आने लगी है, अलग अलग तरह की घड़ियां भी होती हैं, जैसे दीवार घड़ी होती है। और अब तो डिजिटल वॉच भी आने लगी है, जो हाथ में लगाते हैं, सिर्फ टच करो, स्क्रीन टच टच करो, टाइम दिख जाता है। तो उसमें ये ऐसा नहीं दिखता है आपको। उसमें कैसे रहेगा, अब मान लीजिए कि 1 बज रहा है तो उसमें ऐसा रहेगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से उसमें दिखाएगा। और तो इसमें हमें 1 बजे दिखाना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 1 पर। और मिनट वाली जब पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो मिनट वाली होगी यहाँ पर 12 पर, क्योंकि पूरे 12 बज, क्योंकि पूरे 1 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ी वाली सुई। और उससे बड़ी सेकंड वाली सुई होती, वो भी यहीं पर होगी। तो यहाँ पर एक इस तरह हम दर्शाएंगे। तो इस तरीके से हम घड़ी के बारे में सीखेंगे। और अभी हम आगे इसमें ना टाइम, कैसे उसमें टाइम लिखा रहेगा, फिर ऐसे हमें भरना भी है। ऐसे हमें इसमें टाइम में सुई बनाकर भरना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या बोला हमसे, यहाँ पर टिक 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 ऐसी आवाज आती है घड़ी की, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखो, पहले घड़ी लो
और फिर उसे कान के पास लाके सुनो उसकी आवाज। सब कुछ बंद कर दो, कहीं भी शोर ना हो, तभी आपको सुनाई देगी। अब देखो पंपोस और साजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज्यादा दूर है। ये रहा पंपोस, ये है साजिया, ये दोनों बातें कर रहे थे आपस में कि किसका घर ज्यादा दूर है। अब चलिए ये लोग बातें करते हैं, चलिए हम भी सुनते हैं क्या बोलते हैं। ये देखो ये बोलता है मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। ये बोलता है कि मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। फिर साजिया बोलती है मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। ये बोलती है कि मुझे स्कूल जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। अब आप बताइए कि आपको स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी देर में आप पहुंच जाते हैं। फिर ये बोलता है देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज्यादा दूर है। फिर पंपोस बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर तो स्कूल से बहुत दूर है। फिर साजिया बोलते हैं मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा। ये बोलती है मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा है, अपनी घड़ी में समय देखा है, टाइम देखा है। फिर देखो ये बोलती है मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। ये बोलती है मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। फिर जब मैं स्कूल पहुंचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है। जब ये स्कूल पहुंचती है तब मिनट की सुई 2 पर होती है। तो इसका मतलब हुआ 7 बजकर 2 मिनट या 7 बजकर 2 मिनट। ये तो हुआ, यानी इसका मतलब हुआ कि 7 बजकर 2 मिनट। अभी तो हमने पढ़ा है कि ये गलत हो जाएगा, यहां से यहाँ के बीच तो 5 मिनट हो जाता है, तो यहाँ पर 2 मिनट कैसे होगा। 5 मिनट ये 5 मिनट ये 10 मिनट, यहाँ पर वो 10 मिनट पर पहुंच रही है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, देखो अब देखो फिर ये बोलता है तुम गलत हो, तुम तो 7 बजकर 10 मिनट पर स्कूल पहुंचती है। ये बोलता है तुम तो गलत हो, तुम तो 7 बजकर 10 मिनट पर स्कूल पहुंचती हो। उसे क्योंकि समय पता ही नहीं था, कैसे उसमें पता चलता है कि कितना टाइम हुआ और कितने मिनट हो गए, इसलिए उसने ये गलती की। आप ना करें ऐसी गलती। फिर ये बोलती है कैसे, ये पूछती है कैसे। फिर ये बोलता है क्या तुम संख्या के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो। ये बोल रहा है, बोलता है कंपोस्ट बोलता है कि तुम ये जो संख्याएं हैं इनके बीच में पतली रेखाएं देख रही हो। तो ये बोलती है हाँ तो क्या। ये बोलती है हाँ तो क्या। फिर ये बोलता है 12 से 2 तक यहाँ 10 रेखाएं, इसलिए यहाँ 7 बजकर 10 मिनट होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 12 से यहाँ तक 2 तक कितनी 10 रेखाएं, यानी 7 बजकर 10 मिनट होता है। और फिर ये बोलता है कंपोज मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ। ये बोलता है मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ और मैं 7 बजकर 5 मिनट पर स्कूल पहुंचता। देखो मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। हाँ देखो मिनट की सुई कहाँ है, 5वीं रेखा पर ये है। अब देखो छोटी वाली सुई 7 बजे आता, छोटी वाली घंटे को दर्शाती है, तो 7 छोटी वाली सुई 7 पर हुई और यहाँ पर मिनट वाली सुई 5 पर। एक का मतलब 5, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 5 पतली रेखाएं, यानी 5 मिनट हो गया। तो ये हमने समय के बारे में उसे बता दिया कि कैसे समय मापते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या है, अभ्यास। अभ्यास का समय आ गया है, चलिए अब अभ्यास भी करते हैं। देखो यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह की घड़ी में समय देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि किस तरह 3 दोस्त घड़ी में अपना टाइम देखते हैं। फिर देखो बताओ कौन ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये रहा, इधर घड़ी है, इधर उन लोगों ने तीनों ने टाइम लिख रखा है। अब किसका टाइम सही है उसका टाइम हमें देखकर बताना है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर ये जो छोटी वाली रेखा है, चीकू चीकू लिखता है 12 बजकर 3 मिनट, बिट्ठू लिखता है 12 बजकर 15 मिनट और पिंकी लिखती है 3 बजे। अब देखो किसका सही है उसमें उसी का देखना है। छोटी वाली सुई कहाँ पर है, 3 पर है। अब 3 पर है और यहाँ पर मिनट वाली सुई 12 पर है। अभी तो पीछे बताया है, पीछे जाके देखो, अभी तो बताया कि जब 12 पर हो उसका एक चक्कर लगा लेना मिनट की सुई और वहां पर आके रुके तो क्या होता है 1 घंटा पूरा हो जाता है। यानी कि पूरे कितने 3 बजे हैं, 12 बजकर 3 मिनट गलत। ये तो वैसे भी नहीं होगा, अगर यह तो मिनट की सुई यहाँ पर होती, ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 मिनट दिखा रहा है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जब 10 और यहाँ पर 5 लाइन और हो जाएंगे यानी 15, तो ये तो 15 मिनट होता 12 बजकर। ये भी गलत और ये भी गलत क्योंकि 3 बज रहे हैं और पिंकी सही है। अब देखो फिर इसमें देखो चीकू इस घड़ी में लिखता है 7 बजकर 25 मिनट, बिट्ठू लिखते हैं 5 बजकर 7 मिनट, पिंकी लिखती है 5 बजकर 35 मिनट। अब किसका सही है। अब देखो ना ये जो घड़ी आप कहोगे कि ये जो घंटे की सुई है ये तो बीच में आ गई, 5 पर है ही नहीं,
तो देखो मिनट घंटे की सुई भी घूमती रहती है, लेकिन वो बहुत स्लो चलती है। उसे यहां से 1 से 2 तक आने के लिए ना 60 मिनट लगते हैं। जब ये पूरी जो मिनट वाली सुई है ना पूरी घूम के यहाँ तक आ जाएगी, तब यहाँ तक मिनट की सुई आएगी। और जब सुई ना ये पार कर जाएगी, 6 पार कर जाएगी, तो ये आधे पर आ जाएगी, क्योंकि आधा टाइम तो उसने पार कर लिया है, आधा बचा है, तो आधी दूरी भी उसकी बच जाती है और आकर वहां पर रुक जाती है। फिर देखो यहाँ पर छोटी सुई है वो किसके बीच में है, 5 और 6 की, यानी 5 बजा है। अब देखो यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 110 होता है। और 2 से 3 तक 5 और रेखाएं हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 15। और 3 से 4 तक 5 रेखाएं और 15 और 5 20। और यहां पर 4 से और 5 के बीच 5 रेखाएं कितनी हो गई 25। 5 से 6 के बीच कितनी रेखा है 5 30। और 5 से 7 तक 5 रेखाएं होगी, कितनी होगी 35। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां पर मिनट की सुई है ना उससे 5 से आप गुणा कर देंगे, तब भी आपका मिनट निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 है, 7 को 5 से गुणा करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिक 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 35 आया। यानी कितना 5:35 हो रहा है, 7:25 गलत, 5:07 गलत। और ये पिंकी सही है, 5:35। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें भी टाइम दिया गया और देख बताना है किसका सही है। अब देखो घंटे की सुई कहाँ है 7 पर है और मिनट की सुई 3 पर, यानी यहां से जब 12 से यहां तक 2 तक 10 छोटी 10 मिनट होता है। अब 10 से एक 5 मिनट और बढ़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी 7:15। 3:35, ये गलत है, छोटी वाली सुई कहाँ है 7 पर है, तो चीकू वाली गलती हमें नहीं करनी। अब बिट्ठू 7:03, ये तो मिनट होगा ही नहीं, 3 मिनट होगा ही नहीं, 15 मिनट होगा, इसलिए पिंकी सही है। यानी कि पिंकी ने सही किया, बिट्ठू और चीकू ने गलत टाइम लिखा था। आप बिट्ठू और चीकू तरह ना बने, आप भी पिंकी ये तरह टाइम अच्छे से करें। पहले देखिए क्या कौन सी सुई कहां पर है, कौन सी, पहले तो ये पता होनी चाहिए आपको कि घंटे की सुई और मिनट की सुई कैसी होती हैं। तो अब देखो ये हमने पूरा कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। देखो नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। अब नीचे जो समय लिखा है उसे हमें घड़ी में दिखाना है। अब देखो 3:10, अब 3:10 हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली सुई होगी वो आ जाएगी 3 पर, और मिनट की सुई अब कहाँ जाए, मिनट की सुई, अब मिनट की सुई बड़ी होती है। अब 3:10, तो 12 से 2 तक कितना मिनट होता है 10, तो बड़ी वाली सुई मिनट की सुई 2 पर आ जाएगी। ये हो गया। अब इसमें 6:40 लिखना है, तो अब इसमें 40 मिनट कहां पर होगा, तो मैंने क्या बताया था अभी कि जितना को अब जितने नंबर है ना 5 से गुणा करते जाइए, वहां पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने मिनट हो जाएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 के 20, यानी 4 पर आएगा तो 20 मिनट होगा, और 5 पर आएगा तो 25, 5 6 का 30, यानी जब इस पे आएगा तो 30 आएगा, 30 मिनट हो जाएगा। और जब 7 पर आ जाएगा तो 5 7 35, 35 मिनट हो जाएगा। जब 8 पे आएगा तो 5 7 35, 5 8 40, यानी यहाँ पर मिनट की सुई यहाँ होनी चाहिए, मिनट की सुई यहाँ हो गई। अब 6:40 ना, तो घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी 6 के पास में। अब आप ये भी जान लो कि पौने क्या होता है, सवा क्या होता है। देखो ना घंटे में कुछ लोग ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं साढ़े, जैसे आप 2:30 बज गए, 3:30 बज गए, 4:30 बज गए, 5:30 बज गए, तो ये लोग कैसे ना क्या कैसे होता है। देखो ना जब आपको साढ़े बोले ना, साढ़े, अब जैसे यहाँ पर 5:30, 5:30, 5 बजकर कितना मिनट हो गई, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। तो देखो ना 60 का आधा आप कर दो, 60 का आधा 30 होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 5:30 हो गए हैं, 5:30 बजे 5:30। अगर यही आपसे पूछा जाए कि 4:45 हो रहे हैं, तब क्या करेंगे, तब 4:45 वह होगा। और सवा आपसे बोला जाए तो सवा बोला जाए ना, तो यानी 5:15 हो गए हैं, ये याद कर लो। अब हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग तरह की घड़ियां हैं, अलग अलग घड़ियों में हमें अलग टाइम दर्शाना है। अब देखो 4:45 मुझे दिखाना है, लेकिन उसमें तो अब कहाँ क्या करें, उसमें से यहाँ पर 12 है, 3 है, 6 है, 9 है,
अब इसके बीच की संख्या है नहीं, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5, ये 7, ये 8। तो अब हम क्या करते हैं, 4:45 दर्शाना है ना, तो छोटी वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ पर 4 आएगा, 3 के बाद 4। अब मिनट की सुई कहाँ जाएगी, अब देखो 5 और 40 होता था, फिर 5 9 45, यानी मिनट की सुई कहाँ हो जाएगी, 9 पर, 4:45। अब इन तीनों में आप करिए इसी तरह, इन तीनों में आप इसी तरह करिए, जैसे इसमें किया है ना वैसे इसमें भी करना है, तो इस तीनों में आप करिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है, क्या आपको आसमान देखना अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है रात के समय ज्यादातर। यदि हाँ तो तुम्हें इससे इसमें बहुत मजा आएगा, अगर आपको हाँ है, आपको अच्छा लगता है, तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा। देखो तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है, अब सूरज किस समय निकलता है, तो मेरे यहाँ निकल जाता है 7 बजे, सुबह 7 बजे निकल जाता है। अब देखो तो यहाँ पर हमें टाइम दर्शाना है, सुबह 7 बजे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, छोटी वाली सुई 7 पर और मिनट वाली सुई 12 पर, क्योंकि पूरे 7 बजे निकल रहा है। सूर्यास्त किस समय होता है, सूर्यास्त किस समय होता है, मेरे यहाँ ना 6 बजे हो जाता है, आपके यहाँ जितने जिस टाइम होता हो उसके लिखे, तो 6 बजे, पूरे 6 बजे हो जाता है। हमने टाइम भी यहाँ पर दर्शा दिया, शाम 6 बजे, ये हमने बता दिया। अब हम अगले देखते हैं, क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा रहता है, नहीं, कभी कभी पहले भी निकल आता है, कभी कभी जल्द डूब भी जाता है। आप ये ना जल्द डूबने का आप देखोगे, ठंडियों के मौसम में बहुत जल्द सूरज डूब जाते हैं, कभी कभी तो निकलता भी नहीं है, हमें धूप भी नहीं खाने को मिलती, कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता सूरज निकला या नहीं, क्योंकि इतना कोहरा रहता है, ठंडी रहती है, इसलिए हमें नहीं पता चल पाता है। तो अलग अलग होता है, जैसे एक जैसा रहता है, नहीं एक जैसा नहीं रहता। अखबार को देखो और उनमें उसमें देखो कि अखबार में देखते हैं और उसमें देखना है, अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। अब उसमें देखना है कि सूर्योदय कब होता है, सुबह कब होती है, सुबह का सूरज कब निकल आता है, और सूर्यास्त सूरज कब बैठ जाता है। इससे आप देखिए, इसे अखबार में पढ़ के देखना है अलग अलग महीनों में। अगर ना